हाय। आज हम लोग बहुत पतले प्रिज्म द्वारा विचलन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, डेविएशन बाय अ वेरी थिन प्रिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थिन प्रिज्म क्या है, पतला प्रिज्म किसको कहेंगे। जो प्रिज्म हम लोग जनरली जानते हैं वो ऐसा होता है, और ये कोई एक एंगल जो होता है उसको ए मान लेते हैं, और यही ए एंगल जो होता है ये प्रिज्म एंगल या प्रिज्म कोण कहलाता है। लेकिन यही कोण जब बहुत कम हो जाए, जनरली 10 डिग्री या उससे छोटा, कितना डिग्री, 10 डिग्री या उससे छोटा एंगल होगा अगर ये एंगल, तो क्या कहलाएगा, वो बहुत पतला प्रिज्म कहलाएगा। एकदम छोटा, 10 डिग्री से भी छोटा तो बहुत इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। 10 डिग्री से छोटा 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, थिन प्रिज्म कहलाएगा। तो थिन प्रिज्म से विचलन के लिए क्या इसका एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो डेल्टा यानी विचलन कोण और वर्तनांक और एंगल ऑफ प्रिज्म, इन तीनों में हम एक संबंध निकालना चाह रहे हैं। हमारा एम क्या है, विचलन कोण के लिए एक संबंध निकालेंगे, डेल्टा और अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के बीच में एक संबंध निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा है, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, जहां आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो ये तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। फिगर बना लेते हैं। बहुत पतला प्रिज्म तो नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं ताकि समझने में सहूलियत हो। एक्चुअली इतना नहीं होता है, ये बहुत पतला प्रिज्म बना देंगे तो उसमें कहाँ पे विचलन कोण बन रहा है, कौन सा अपवर्तित किरण है, वो दिखाई नहीं देगा। ये अभिलंब डाल दिए हैं इस फेस पर, और ये क्या है, एक आपतित किरण है। ये विचलित होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ विचलन होगा, 2 बार विचलन होगा, क्योंकि यहाँ माध्यम बदल रहा है और यहाँ भी माध्यम बदल रहा है। इधर हवा है, इधर शीशा है, यहाँ शीशा है, फिर यहाँ हवा है। ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है वो आई कहलाता है, और ये R1 हो जाएगा, ये R2, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या जानते हैं, n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर होता है। तो यहां ध्यान देंगे, मान लीजिए यहां माध्यम बदल रहा है, इधर सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, और इधर विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है। तो जब प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, यहाँ से अभिलंब डाल दिया है, तो सघन माध्यम इधर मुड़ जाती है। तो जो हम n लिखते हैं, तो n किसका है, विरल माध्यम का कि सघन माध्यम का। n इक्वल्स टू बोलते हैं ना साइन आई बाय साइन आर। तो n जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम है, और I कहाँ बन रहा है, उसके अपोजिट, उसके सामने ये विरल माध्यम में बन रहा है I। तो उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो साइन आई बाय साइन आर, ये और ये का रेशियो होना चाहिए, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या है, R1 है, तो n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन R1 लिख सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत पतला है प्रिज्म, पतला है प्रिज्म, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब ये पतला होगा इस तरह से, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, एकदम बहुत छोटा होगा, लगभग ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये लगभग ये 90 डिग्री के बराबर होगा, लगभग मैं बोल रहा हूँ। और इस पे जो अभिलंब होगा वो भी कितना ऐसे होगा, और जो इंसिडेंस एंगल होगा वो भी ये होगा। तो ये बहुत छोटा एंगल हुआ कि नहीं हुआ, इंसिडेंस एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो बहुत पतला होने के कारण ये प्रिज्म का जो आपतन कोण है वो बहुत कम होगा। तो कम होगा तो हम जानते हैं, फॉर स्मॉल आई, फॉर स्मॉल आई क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल्स टू आई होगा ना। और जब आई स्मॉल होगा तो R1 भी तो स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, आई n इक्वल्स टू आई बाई R1, देन आई इक्वल्स टू n R1, ये इक्वेशन 1, आई इक्वल्स टू n R1 लिख सकते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, पहले इतना लिख लेंगे, बोर्ड छोटा है, पहले इतना लिख लेंगे, लिख लिए। स्नेल्स लॉ से इस इंटरफेस के लिए, AC इंटरफेस के लिए n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्या जानते हैं स्नेल्स लॉ से, n इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, जहां आई क्या होता है, अपोजिट माध्यम में।
तो यहाँ n इसका है, n किसका है, ये प्रिज्म का n है, यानी कि अपवर्तनांक है। तो n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, साइन e बाई साइन r2, साइन e बाय साइन R2 लिख सकते हैं। ये समझ में आया, जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि सघन माध्यम का ही अपवर्तनांक होता है इक्वल्स टू साइन आई, अपोजिट उसके दूसरे तरफ वाले का एंगल का साइन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्शन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू साइन ई बाई साइन R2। इसी तरह से अब हम क्या लिख रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल e क्या हो जाएगा, साइन e इक्वल्स टू ई, दैट इज, और जब e छोटा होगा तो R2 भी तो छोटा होगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e बाई R2, देन e इक्वल्स टू nR2 लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 ये था nR1 और e हो गया nR2। अब इसको हम उठा करके कहाँ रखेंगे, उस वाले में, ये हम लोगों ने पहले डिराइव कर लिया था। वी नो दैट, यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, आई प्लस ई माइनस ए होता है, और आई का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया nR1 प्लस nR2 माइनस ए। अब दोनों जगह से n कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस ए। अब R1 प्लस R2 का भी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या होता है, a के बराबर होता है, तो NA माइनस ए। पिछले वाला वीडियो देख लेंगे, ये R1 प्लस R2 हम लोगों ने प्रूव भी किया है। यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस 1 डेल्टा इक्वल्स टू a n माइनस 1। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन बाय अ वेरी थिन प्रिज्म, और स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। डेल्टा इक्वल्स टू a n माइनस 1। ये इसको याद रखेंगे, इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, ये सब याद रखने की चीजें हैं। व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, डेल्टा इक्वल्स टू a n माइनस 1। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है, प्रिज्म द्वारा जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ लिख लिया, इसको नोट कर लेंगे। और इसके बारे में हम लोग एक और बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है जब हम लोग डेविएशन दिखाते हैं प्रिज्म में, इस तरह से नॉर्मल प्रिज्म हम बना रहे हैं, जब डेविएशन दिखाते हैं तो क्या होता है, रेड कलर का जो लाइट होता है उसका डेविएशन बहुत कम होता है। ऊपर रेड होता है, ये तो पता है विबजी, और नीचे वायलेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट रे जो है, तो यहाँ पर जब आ रही प्रकाश किरण, तो यहाँ पर जैसे ही यह माध्यम बदलता है यहीं पे विक्षेपण होना शुरू हो जाता है, यहीं पे। तो यहाँ से जो होता है रेड कलर का जो है विचलन, रेड कलर का लाइट का विचलन सबसे कम हुआ, और इसका विचलन यानी एंगल से मुड़ना, विचलन मतलब क्या हुआ, इंसिडेंस पाथ जो पहले वाला पाथ था उससे मुड़ना, तो उससे अधिक विचलन हुआ किसका, वायलेट कलर की लाइट का, और रेड कलर की लाइट का विचलन सबसे कम हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, कि क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इसको नोट कर लेंगे, और उसका आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो देख पा रहे हैं रेड लाइट का डेविएशन वायलेट के कंपैरिजन में कम हुआ है, और वायलेट का इसके कंपैरिजन में ज्यादा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्या जानते हैं हम, कॉची एक साइंटिस्ट थे फ्रॉम कॉचीज रिलेशन। क्या है इनका रिलेशन, n इक्वल्स टू a प्लस b बाय lambda square, where a and b are constants and lambda is the wavelength of the light and n is the refractive index। यानी यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो n is inversely proportional to the square of the wavelength, इस तरह से। यानी लैम्डा जितना ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और लैम्डा जितना कम होगा यानी कि वायलेट लाइट के लिए अगर हम बात करें तो वायलेट लाइट के लिए लैम्डा कम होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या जानते हैं,
n माइनस वन इंटू ए, अभी हम लोगों ने डिराइव किया, तो डेल्टा आर यानी फॉर रेड कलर, रेड के लिए हम डेल्टा आर लिख रहे हैं, एन आर माइनस वन इंटू ए एंड डेल्टा v इक्वल्स टू एन वी माइनस वन इंटू ए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन करके, यहाँ पे अगर हम देखें तो रेड कलर के बारे में पहले बात कर रहे हैं, तो रेड कलर का लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी इसका वैल्यू कम होगा, तो कम माइनस वन, लॉजिकली सोचेंगे कम में वन माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू और घटेगा कि बढ़ेगा, कम में और माइनस वन कर दे रहे हैं तो इसका वैल्यू और कम हो जाएगा, डेल्टा आर का वैल्यू कम हो जाएगा, डेल्टा आर मतलब कि विचलन, डेविएशन। और यहाँ पे देखिए अगर वायलेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वायलेट के लिए क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू कम होता है तो एन का वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू ज्यादा, एन वी का वैल्यू ज्यादा में से माइनस वन करेंगे तो ऑब्वियस है इसके कंपेरिजन में इसका वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि डेल्टा आर अर्थात डेल्टा आर क्या हो जाएगा, इज लेस देन डेल्टा वी एंड डेल्टा इज द विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन। तो इससे क्या पता चला हमको कि रेड कलर का डेविएशन इसलिए कम होता है और वायलेट का ज्यादा होता है, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग जानते हैं एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। एक्चुअली ये एक प्रिज्म द्वारा जब वर्ण विक्षेपण होता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि रेड कलर का जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है और वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का है और एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का है, इसका जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्शन। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो नोट कर लेंगे। और ये डिफिनेशन क्या कहता है, ये थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिगर को अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिगर कैसे बनाए हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट फिगर है। ये एक प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट इधर से आ रहा है, श्वेत प्रकाश, ये उसके इंसिडेंट का डायरेक्शन है, और ये जो डेविएट हुआ ये पहला ऊपर वाला है वो डेल्टा आर से डिनोट किए हैं, रेड कलर का ये डेविएशन है। डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड कलर के लिए ये क्या हो गया, डेल्टा आर, ये एंगल, ये है उसके आपतित किरण की दिशा और ये है निर्गत किरण की दिशा, दोनों के बीच का जो कोण बना यही डेल्टा आर है। ये एक बीच का एक ले लिए हम लोग, मान लिए येलो है, बीच वाला जो कलर होता है उसका हम डेल्टा मान लिए, और वायलेट जो है वो डेल्टा वी है, ये वायलेट कलर के लिए है, ये रेड कलर के लिए है, ये रेड, येलो और वायलेट। येलो हम बीच वाला है इसलिए येलो के लिए। अब जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी बड़ा होगा, बड़ा एंगल बना रहा है, और रेड कलर वाला लाइट छोटा एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है थीटा, वही क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिराइव किया फॉर रेड लाइट, क्या लिख सकते हैं, डेल आर इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ए, यहाँ आर लिखा रेड के लिए, एंड फॉर वायलेट डेल वी इक्वल्स टू एन वी माइनस वन इंटू ए लिख सकते हैं। अब डेल आर और डेल वी का वैल्यू इसमें रख देंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल आर एंड डेल वी इन इक्वेशन 1। डेल आर और डेल वी का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर थीटा इक्वल्स टू डेल वी, तो डेल वी कितना है, एन आर माइनस वन इंटू ए माइनस एन वी माइनस वन इंटू ए। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, एन आर ए माइनस एन वी ए प्लस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ए कॉमन है इन दोनों में, तो एन आर माइनस एन वी इंटू ए। तो थीटा का ये आ गया, एन डेल वी माइनस डेल आर को हम लिख सकते हैं एन आर माइनस एन वी इंटू ए। ये इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के रिस्पेक्ट में हो गया। ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर डिस्पर्शन। अब हम लोग डिस्पर्सिव पावर यानी विक्षेपण क्षमता के बारे में बात करेंगे। इसे ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसका डिफिनेशन होता है क्या कि जो एंगुलर डिस्पर्शन है और मीन डेविएशन
दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर बाय डेल, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं थीटा बाय डेल, और थीटा बराबर ही होता है डेल वी माइनस डेल आर बाय ये डेल। तो ये हो गया हमारा डिस्पर्सिव पावर यानी विक्षेपण क्षमता का परिभाषा के अनुसार ये व्यंजक। अब इसको हम अपवर्तनांक के टर्म्स में हम जानना चाहेंगे, तो अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ये डिराइव किया था थीटा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए बाय डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एन माइनस वन इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा ओमेगा हो गया एन वी माइनस एन आर बाय एन माइनस वन। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिस्पर्सिव पावर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ हर जगह एन 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 है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना हुआ है या प्रिज्म का जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है, और यह प्रिज्म एंगल से इंडिपेंडेंट है। यहाँ देख पा रहे हैं कि ए दोनों कैंसिल हो गया जो कि प्रिज्म कोण है, तो प्रिज्म कोण यहाँ कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है डिस्पर्सिव पावर, ये याद रखेंगे।